हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों की डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाने वाला हूँ ना। चलिए, आज मैं इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्लीट डेरिवेटिव का बेसिक टू एडवांस यानी आज का लेक्चर जो होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर होगी, जिसमें मैं आपको डेरिवेटिव की बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट में मेरा लेक्चर 3-4 लेक्चर और बनेगी जिसमें मैं आप लोगों को एडवांस तक पढ़ाऊंगा ना। चलिए, आप अगर आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं, आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि नहीं 12th क्लास में मेरे को अच्छी रिजल्ट आए, तो आप बिना डेरिवेटिव को अच्छी रिजल्ट नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव आपको नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगी ना। क्योंकि आप लोग नाम सुने होंगे कैलकुलस का, जिसके ये आपका बोर्ड बिहार बोर्ड में 12th क्लास में आपका 44 नंबर की आती है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, वो भी एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, यहाँ पर मैं आपको हेडिंग डाल दे रहा हूँ, देखिए, इसको हिंदी में बोला जाता है अवकलज। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकलज। और इसका इंग्लिश होती है डेरिवेटिव। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। चलिए, आज हम लोग बहुत ही इजी से और बहुत ही एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना ना, बहुत ही बेसिक से। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग को जो पहला कंसेप्ट होती है और जो पहला फॉर्मूला होती है, ये हम लोगों की होती है क्या? तो डी एक्स के पावर एन माइनस बाई डी एक्स, ये होती है। और यानी इसका कहने का मतलब, इसमें ये जो x का अलजेब्रा होती है, इसमें x के पावर n होती है। x के पावर n का मतलब क्या? x का पावर, x के जो पावर होगा माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव दोनों हो सकती है, और 3 4 5 6 कितना भी हो सकती है, यानी n टर्म तक हो सकती है ना। देखिए, उसके बाद इसका जो आंसर आती है, तो मेरा आंसर क्या आती है? तो पावर पहले और पावर में से एक घटाया जाता है। यह आपका डेरिवेटिव का सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है। या आपको यहाँ से अपने अपन डेरिवेटिव मतलब कुछ नहीं जानते हैं, आपको डेरिवेटिव मतलब आता ही नहीं कुछ, तो आप यहाँ से सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, जैसे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक्स क्यूब करना, जैसे एक्स क्यूब है, अब इसको हमें डेरिवेटिव करनी है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि इस पावर को आप पहले कर दीजिए। मैंने मान लीजिए फलन था, इस फलन को हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। इसको पावर को क्या कर देंगे? पहले, और इस पावर में से एक माइनस कर लेंगे। तो इसका पावर कितना था? इसका पावर 3 था, तो जब मैं इसको -1 करूंगा तो मेरा 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कहलाएगी। जैसे x के पावर मेरा 2 है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो क्या करूंगा? पावर को पहले पहले करूंगा 2x, और पावर में से घटा दूंगा, तो जब इसका पावर है 2 और इस घटाऊंगा तो कितना बचेगी? 1, और कोई भी एक इसकी छिपा रहती है ऐसे। चलिए, अगर मैं इसी प्रकार आपको और क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, 4x² अगर आता, आप इसको डेरिवेटिव कीजिए, तो आप इस डेरिवेटिव को कैसे समझेंगे? इसका मतलब ये पावर को पहले, तो पहले 4 थी और 2 करूंगा आगे, और पावर 2 थी, एक माइनस करूंगा, तो 4 दूनी की 8, और एक घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1। ये इसको आई थिंक लिखा जा सकता है कि 8x, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव बहुत इजी होती है। जैसे आपको कोई ऐसे दे दे, जैसे 3x² और प्लस 6x, इसका आपका डेरिवेटिव कीजिए, तो आपको क्या करेंगे? पावर को पहले, ये 2x है, तो आप पावर को क्या करेंगे? 3 × 2, और पावर में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। और जब इसका आपको डेरिवेटिव करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका देखिए पावर क्या है? इसका x का पावर, ये 6 तो कांस्टेंट हो जाएगा गाइस, तो यहाँ से 6 आपका बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ से x 1 आ जाएगी। पावर को पहले कर लेंगे और पावर में से एक -1 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर तो एक ही थी, और एक मैं क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 6x प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 × 1, और ये घट के कितना आ जाएगा? 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0, इसका वैल्यू क्या होती है गाइस? 1 होती है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा? 6x+6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6x+6। तो ये रहा आपका छोटी छोटी हमने डेरिवेटिव। जैसे आपको डेरिवेटिव का मतलब क्या होती है, ये रहा आपको छोटे छोटे एकदम क्वेश्चन, और जहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इजी से समझ में आएगा। चलिए, अब इन क्वेश्चनों को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चनों को, और मैं और आपको समझाने की अच्छी से कोशिश करता हूँ। चलिए,
चलिए देखिए, अब इसके बाद और मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ 1, यानी y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद x क्यूब है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 3। और तीसरा मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ, y इक्वल टू x प्लस 1/x लेता हूँ। चलिए, इस टाइप्स की जो आपका क्वेश्चन है यह आपको एग्जाम में पूछे जाने वाली है, देख लीजिए आप अच्छी से इसको। चलिए, उसके बाद मैं आप इन क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन करने का कंसेप्ट बताता हूँ और तरीका को समझिएगा। देखिए, आपको ऐसा जब आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर एक लाइन हम लोग हमेशा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन है ये किसके सापेक्ष डेरिवेटिव किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे देखिए, ये सापेक्ष कैसे पता चलती है, जैसे देखिए इस फंक्शन में x है तो यहाँ से मैं x के सापेक्ष करूंगा, इसमें भी x है तो x के सापेक्ष करूंगा, यहाँ पर भी x है तो x के सापेक्ष करूंगा। अगर हमने कोई फंक्शन दे देता हूँ, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू 3t स्क्वायर और प्लस टी क्यू, ऐसे मैंने दे देता, तब इसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर आपका t हो गया तो ये t के रिस्पेक्ट में होगा। तो कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ उसको देखिए लिखकर समझाकर और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हमने ये बात लिखेंगे कि ये डेरिवेटिव जो हो रही है x के सापेक्ष हो रही है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो dy, हम लोग डेरिवेटिव को सूचित करेंगे dy बटा में dx को बोला जाता है डेरिवेटिव। देखिए तो यहाँ d, यहाँ से y है तो इसमें d लग जाएगा, इसमें किसके सापेक्ष हो रहा है, x को, तो x में भी d लग जाएगा। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पावर को पहले कर दीजिए, यानी 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 पहले से था, पावर 1 घट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 और x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैंने क्या किया, पावर को पहले कर दिया, पावर इस था इसको पहले कर दिया, और इसको पावर मैंने पहले किया और पावर में से एक मैंने कम कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको हमने बना रहे हैं सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन गाइस, तो हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या हो जाएगा x, तो dy अपन dx, और यहाँ पर 6 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को ले लेते हैं, कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ से x लगी है, इसमें x लगी तो इसका पावर कुछ ना तो क्या है गाइस, 1 है, तो इसका पावर को मैंने 1 को पहले करूंगा और पावर 1 में से ही 1 को घटा दूंगा, क्योंकि 1 था और 1 घटाना भी था। और इसमें देखिए गाइस x नहीं है, तो जिसमें x नहीं होती है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। जिसमें x नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के मेरा डेरिवेटिव हो जाएगी 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 6 और 1 और किसी भी, अब देखिए x के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या क्या, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होती है गाइस, 1 होती है, तो 1। अब इसका आंसर कितना आएगा, 6, तो ये इसका आंसर कहलाएगा, ये इसका आंसर कहलाएगी गाइस। अब इसको हमें डेरिवेटिव करनी है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सोल्व, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है। तो गाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना गाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx, और इसका पावर कितना है। अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डेरिवेटिव करनी है और x का ही करनी है, तो उसका वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। क्यों, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें x का ही वैल्यू करनी है x के सापेक्ष, तो इसका पावर क्या होती है, 1 होती है, और इस पावर को हमने पहले करेंगे और पावर में से 1 को ही ना घटाएंगे गाइस, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या कहती है कि पावर को पहले कर दीजिए, आप पावर में से घटा दीजिए। इसका पावर क्या था, 1 था, तो मैंने तो 1 तो कर दिया। अब इसका पावर क्या था, 1 में से 1 को घटाऊंगा तो 0 आएगी। देखिए तो ये किसी भी संख्या के पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, आंसर 1। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे फंक्शन या फलन t के सापेक्ष दिया है और मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ t का ही, तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर हमें कोई फलन x का रिस्पेक्ट में दिया है और x का ही हमें खाली करना है डेरिवेटिव, तो इसका आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पर गाइस इसका करनी है x का, तो आप लिख सकते हो 1 भी डायरेक्ट। अब इसका पावर को पहले और पावर में से घटाइए गाइस, तो 1 माइनस 1, देखिए इसका पहले से पावर 1 थी माइनस, इसका पहले से पावर क्या थी, -1 थी, और एक हमें -1 भी करना था, तो -2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगी
और x के पावर -2, तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया ना। देखिए ऐसे समय छोटी छोटी डेरिवेटिव को समझ लेते हैं तो हमें बड़ा बड़ा डेरिवेटिव को भी सोल्यूशन करने में टाइम नहीं लगेगा। ये रहा बहुत ही बेसिक आपको डेरिवेटिव बताने से। मैंने इस लेक्चर में मैं आपको मान के चलिए कि मैं ये समझाऊंगा कि आपको डेरिवेटिव मतलब कुछ नहीं आती है, डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं आती है, आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं और मैं आपको सिखाने की काम कर रहा हूँ। चलिए अब ये सब क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ, उसके बाद और मैं कुछ अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको करता हूँ। चलिए देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए गाइस इसको मैं हटा दिया। अब मैं कुछ और आपको एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया y इक्वल टू, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जिस फंक्शन में आपको y देगा तो उसमें आपको y मानने की जरूरत नहीं है, और जिस फंक्शन में आपको नहीं देगा तो आप उसमें मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर देखिए जैसे मैंने बताना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है ना, उसके बाद सेकेंड भी क्वेश्चन दे रहा हूँ y इक्वल टू 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलिए मैंने दो क्वेश्चन लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में हमको देखिए ये y के बराबर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे। कैसे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों इसमें x है ना तो x की रिस्पेक्ट होगी। सॉल्व तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx। यहाँ से क्या हो जाएगी, पावर पहले पावर में से घटा दीजिए। देखिए पावर को पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, एक घट जाएगी ना तो x हो जाएगी। अब देखिए इसमें है ना तो मैंने क्या बताया है, x का डेरिवेटिव 1 होती है तो 1 लिख लीजिए। अब कोस्टेंट इसमें x नहीं है ना 1 में तो इसका 0 हो जाएगी। तो 6x प्लस 6 ये आपका आंसर हो गया गाइस किसका, तो dy बटा में dx का, ये आपका आंसर हो गया गाइस। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छी से। अब इसका करना हो सोल्यूशन सॉल्व, तो इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों इसमें x है गाइस, डी बटा में dx। अब पावर को पहले करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और पावर में से घटा देंगे, यही तो मेरा डेरिवेटिव कहती है। और इस पावर को पहले तो 2x पावर घट जाएगी, इसमें x है तो x का 1 होती है तो 1 में, और 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगी। चलिए इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। देखिए यह आपका आंसर हो गया। ये आंसर किसके बराबर, तो dy बटा में dx की बराबर, यह आपका आंसर हो गया गाइस। बहुत ही इजी होती है डेरिवेटिव। आप इस लेक्चर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि डेरिवेटिव को सोल्यूशन कैसे की जाती है। अगर हमने गाइस आपको एक और डेरिवेटिव लेता हूँ 3 नंबर, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ क्या कि 3x² और प्लस 1 ले लेता हूँ। मान लीजिए इसका आपका डेरिवेटिव करनी है, मान लेता हूँ कि इसका आपको क्या करनी है, डेरिवेटिव। तो आप इसमें गाइस देखिए कि y है इसमें नहीं, क्योंकि y तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये तो फंक्शन किससे के रूप में, x के रूप में। तो हमने सब क्वेश्चन में मैंने देखिए आपको y दिया था, बट इसमें मैंने y नहीं दिया। क्यों? कि जिस क्वेश्चन में आपको y नहीं देगा तो आपको मान लेनी है गाइस, क्या मान लेनी है, माना कि y इक्वल टू 3x² प्लस 1। अब इसको कर देनी है डेरिवेटिव, क्या कर देनी है, डेरिवेटिव। तो dy बटा में dx, ये क्या हो जाएगा, पावर पल यानी 6x² कोस्टेंट का हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, खाली 6 हो जाएगी ना, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। समझ में आया आपको डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं और हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए इसको मैं अब हटा दे रहा हूं। इस लेक्चर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है। बस मेरा मकसद इस वीडियो बनाने के यही था कि आपको इस वीडियो से मैं आपको बता सकूं कि ताकि डेरिवेटिव कैसे किया जाता है और कैसे होती है डेरिवेटिव। चलिए अब इसके बाद मैं आपको कुछ लेवल आगे ले चलता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू √x का डेरिवेटिव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू √x प्लस √1/√x का। चलिए ये हमको आपको डेरिवेटिव करनी है गाइस। ये डेरिवेटिव तो आप मेरी बात मानो तो इसको आप रट ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको कैसा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो इसको आप याद ही कर रख सकते हैं या तो समझ भी सकते हैं। देखिए
अब इसको हमें डेरिवेटिव करनी है सॉल्व। देखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो डेरिवेट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगर एक मैं बात बताना चाहूँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं देखिए बता देता हूँ। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, पहला और दूसरा और 3 पॉइंट ही तक बता देता हूँ। देखिए अगर हमें कोई अंडर रूट में कोई वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब जब रूट हटती है तो 1/2 आती है। और जब यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, अब ये रूट हटेगी तो 1 बाई क्या आ जाएगी, 3 आएगी। इसी प्रकार आपको n रख दिया जाए, क्या हो जाए n, यहाँ पर अगर a है और रूट हटेगी तो यहाँ पर 1/n आएगी। ये गाइस याद रखिएगा, रूट हटाने की तरीका है कि आप ऐसे रूट को हटा सकते हैं। ऐसे जब रहेगा तो आप रूट हटा सकते हैं, इसको रहेगा तो रूट हटा सकते, इसको रहेगा तो आप रूट हटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, तो मैं इसको गाइस ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, x के पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, पावर को पहले, देखिए पावर को मैंने पहले कर दिया, और पावर में से मैंने क्या, इसका पावर 1/2 था, पावर में से घटा दिया, तो 1/2। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, इसका बाटा पे के जोड़, एलसीएम हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा, तो 1/2 और x के पावर -1/2 हो गया गाइस। अब इसके बाद 1/2 और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर +1/2 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर, तो dy बटा में dx की बराबर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, चूंकि dy बटा में dx इक्वल टू क्या आया मेरा, 1/2 इंटू 1 बटा में x के पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 1 बटा में, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स, क्योंकि हट, देखिए इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग देखें अच्छी से, तो क्या इसका आंसर आया, dy बटा में dx, तो 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स आती है। देखिए ये इसका डेरिवेटिव हो गया गाइस, बहुत ही इजी था। आपको लग रहा है कि मैंने फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आपका आंसर हो गया गाइस। अगर ये आपको याद रखने से फायदा क्या होगी, कि आप यहाँ पर अगर आपको दिया है क्या, यहाँ पर आपको जब दिया है अंडर रूट एक्स का, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू रख सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आप इसको नोटिस कर लीजिए, इसको आप नोटिस कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन यहाँ पर करता हूँ, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए अब मेरा इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया था, देखिएगा इस क्या दिया था, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा में अंडर रूट एक्स। तो पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहाँ पर सॉल्व, तो डी वाई बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। इसको भी आप चाहे तो थोड़ी सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे, देखिए ऐसे, y इक्वल टू 1 बटा में 2 और प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगी, x के पावर 2 हो जाएगी। तो ये ऊपर, ये तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, बट ये नीचे से ऊपर जाएगा गाइज, इसका पावर हो जाएगी -1/2। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे गाइज, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स, ये हो जाएगा, पावर पहले पावर में से घट जाएगी, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और -1, और ये क्या हो जाएगा, पावर को पहले -1/2 पहले, और पावर में से एक मेरा घट जाएगी, देखिए गाइस घट गया। अब इसको सिंप्लीफाई आपको अच्छी से करनी आना चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि इसका सिंप्लीफाई करने पर मेरा आंसर ये आएगी, क्योंकि मैंने पहले कर चुका हूँ। देखिए इसका सिंप्लीफाई मैंने किया, तो इसका क्या आंसर आएगी, 2 अंडर रूट एक्स आएगी, और माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1/2। अब इसका बाटा पे जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर हो जाएगी -1 और -2 बटा में 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और -1/2, और x के पावर -3 बटा में 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका गैस, क्या हो जाएगी, देखिए 2 अंडर रूट एक्स और -1/2, और ये नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस, गाइस ये हो जाएगा। और जब इसको आप कीजिएगा तो 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स माइनस, अब इसको लिख सकते हैं 2, देखिए 2, और ये प्लस हो जाएगी ना, देखिए नीचे आ गया तो प्लस में x के पावर 3 बटा में 2। तो आप ये भी आंसर बोल सकते हैं, या तो गाइस इसकी आगे भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आगे भी हम लोग रूट डाल सकते हैं ना, आपको इसके आगे भी रूट हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था ना, आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो यह हम लोग कुछ लेवल को बढ़ाते चलेंगे और समझते चलेंगे, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं देख लूँ आपको अच्छी से दिख रहा है कि नहीं।
चलिए गाइस, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और आपको अच्छी सी क्वेश्चन में सोल्यूशन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए गाइस, और मैं आपको अच्छी सी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए हमारा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बटा में हो जाएगी क्या, तो x प्लस आपका 2, देखिए ये हो गया। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, y=y³ - 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। चलिए गाइस, अब इसको हम लोग क्या करनी है, डेरिवेटिव करनी है। देखिए हम लोग इस लेक्चर में मैं आपको अलजेब्रा के ही खाली बता पाऊंगा ना, उसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा मेरा ऐसे लेक्चर करके आएगी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगी, लॉग आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा ना। आपको समझने के लिए मैं आपको बेहद इजी करने के लिए मैं इसमें नहीं मिक्स कर रहा हूँ कि ना इसमें लॉग रह रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री। जब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी तब मैं आपको सब मिक्स कर दूंगा एक लेक्चर। देखिए अब इसको क्या करूंगा, डेरिवेटिव। अब देखिए जब ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए तो गाइज इसको बनाने का दो मेथड है। आप इसको चाहे, देखिए अगर इसको चाहे तो आप बनाने के, देखिए पहला क्या तरीका है कि y=x a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 और a इंटू बी, इसको मैंने तोड़ दिया, a का स्क्वायर 1 और ये करूंगा 2x, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। अब इसको डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx हो जाएगा गाइस, और यहाँ से पावर पहले आ जाएगा और कोस्टेंट का 0 और 2 है तो 2 क्या हो जाएगा और x का 1 हो गया। ये सब बात अब हम लोग तो सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से लिख रहा हूँ। तो 2x प्लस क्या हो जाएगी 2 इक्वल टू dy बटा में dx हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया गाइस, ये आ गया। या तो सेकेंड मेथड हम लोग क्या कहते हैं, देखिए थर्ड सेकेंड जो मेथड है इसको आप समझिए, इसके मेथड को क्या कहते हैं। या तो आप इसको चैन रूल, मैंने आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ से भी डेरिवेटिव होती है, कैसे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगी dy बटा में dx, और ये हो जाएगी क्या, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो रहेगा बेस x रहेगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, x के अलावा जो रहेगा ये नीचे आ जाएगा गाइज, जिसको हम लोग चैन रूल के नाम से जाना जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका पावर पहले, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होती है, पावर पहले पावर में से घटा दीजिए, 2 पहले कर देंगे आप पावर में से घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इनटू x का डेरिवेटिव 1 होती है और कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होती है, कोस्टेंट है ना 0 हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगी तो 2x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या आ जाएगा 2, देखिए उतना ही गाइस आंसर आया जितना कि हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही आया, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ऐसे या ऐसे मैं आपको आगे चल के बता दूंगा चैन रूल्स क्या होती है और इसको कैसे आप अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है ना। चलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद देखिए मैं अब इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, जब आपको ऐसे दे देगा गाइस तो आपको थोड़ी सी सेंस लगानी है, ये नहीं कि आपको सर बताया है कि चलो कैसा भी क्वेश्चन दिया आपको डेरिवेटिव कर देंगे, नहीं, आप इसको जब फैक्टर हो जाएगा तो आप फैक्टर करके इसको तोड़ दीजिए। जैसे इसका फैक्टर करूंगा तो x प्लस 5x और क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगी देखिए 10, और ये क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी गाइस। तो y इक्वल टू, देखिए इसमें x कॉमन तो x प्लस 5 और 2 कॉमन तो x प्लस 5 और बाटा में क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी गाइस। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाहर वालों को एक ब्रैकेट में, देखिए उसके बाद नीचे हो गया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना 2, अब ये से ये कट गया तो y इक्वल टू हमें क्या आ गया x प्लस 5, क्या आ गया x प्लस 5 आ गया। अब इसका आपको डेरिवेटिव करनी है तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, इसको बाद में बना देता हूँ। देखिए अब इसका हमें डेरिवेटिव करनी है गाइस, इसका सोल्यूशन देखिए, तो y इक्वल टू x प्लस 5 का तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में dx, अब ये x का डेरिवेटिव 1 होती है, कोस्टेंट का 0, इसका आंसर आ गया 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया गाइस, जो कि बहुत ही इजी है, आप इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं।
आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ किताब की क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप मेरे लेक्चर को जब देखेंगे गाइस तो आप इस लेक्चर को नोटिस करते भी चलेंगे कि हमने सर देखिए आपको ये क्वेश्चन साथ साथ बनाने और लिखने से आपको बेनिफिट क्या होगी, प्रॉफिट क्या होती है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं इस प्रकार का आपको जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, समझे। चलिए अब मैं आपको कुछ किताब ले लेता हूँ, जैसे एनसीईआरटी आपका किताब है, इसमें मैं क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपको दिया है मैं इसको देख लेता हूँ। चलिए गाइस इसमें तो क्वेश्चन तो जो होना बड़ी कठिन है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ। देखिए जब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए एक और इसमें आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए क्या कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नंबर 1, इसको नोटिस कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट को आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर हमें कोई फंक्शन अंडर रूट में मिलती है, जैसे हमें अंडर रूट में मिल गई क्या x प्लस, देखिए अंडर रूट में मिल गई क्या, तो मेरे को अंडर रूट में मिल गया एक्स स्क्वायर। चलिए ऐसे आपको कोई दे दिया गया, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताया हूँ गाइस कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, तो ये होती है 1/2 अंडर रूट एक्स होती है, ये होती है। तो इसका भी डेरिवेटिव आप कीजिएगा तो सेम ही कीजिएगा, कैसे 1 में मान लीजिएगा यहाँ की एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो रूट में देगा इसका डेरिवेटिव करके ऊपर लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपको अंडर रूट में मान लीजिए ये फंक्शन दिया 3x² + 1 दिया, तो आप इसका जैसे अंडर रूट एक्स का बनाते थे सेम ऐसा ही इसको मान लीजिए कि एक्स है, जब एक्स होता था आपने इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 2 अंडर रूट एक्स, और एक्स की जगह पर ये मान लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। अब बट जो रूट में दिया इसका डेरिवेटिव करके लिख दीजिए ऊपर, तो पावर को पहले 6, देखिए ये था ना इसका डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और एक्स और कोस्टेंट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। तो 6x बटा में क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट 3x² + 1, तो ये से आप काट सकते हैं, तो 3x बटा में क्या हो जाएगी ये अंडर रूट 3x² + 1। यानी ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रूट में कैसा भी देता है, कितना भी बड़ा फंक्शन देती है, जैसे मैंने आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देकर समझाता हूँ। देखिए गाइस, बट ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव याद रखना है, किसका, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होती है क्या, इसको आप इसको रट ही जाइए, 2 अंडर रूट एक्स होती है, क्या होती है 2 अंडर रूट एक्स होती है। जैसे देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन देता हूँ y = अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर bx + c, देखिए ये मैंने देता हूँ क्वेश्चन, आपको इतना बड़ा दे देता हूँ, मैंने आपको इतना बड़ा इतना छोटा बताया था, तो इतना बड़ा, तो आपको मान के चलनी है कि x की जगह पर ये है, तो जब x की जगह पर ये मैं मान के चलता हूँ कि x है, ये मान के चलता हूँ कि ये x है, जब x होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका हम लोग जब डेरिवेटिव करते तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसका डेरिवेटिव करते तो मेरा आंसर क्या आता 1/2, और यहाँ कहा जाती है x, तो यहाँ पर भी x है, तो मान लीजिए यही आ जाएगा बात, x ही आ जाएगा। और इसके बाद क्या सीखनी है, अंडर रूट में जो रहेगा उसका डेरिवेटिव करके ऊपर लिख देनी है, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो गाइस आपको नहीं समझ में आ रही तो देखिए यहाँ पर समझ जाइए कि ax² + bx + c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इसको पावर पहले, तो इसका पावर कितना है 2, अब देखिए a तो कांस्टेंट है, तो a से कोई 2 और a और x हो जाएगा, पावर घट जाएगा ना, और इसमें देखिए इसका हो तो b हो जाएगा खाली, और कांस्टेंट का 0, यानी 2ax + b, इसका डेरिवेटिव भी आया, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ लिख देंगे, समझे गाइस, ये मैंने कहना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा अभी, ये आपका, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे तो 2ax + b और बाटा में 2
और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, यह आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात मैंने कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका डेरिवेटिव अंडर रूट में रहेगा, जिसको आपको डेरिवेटिव करना है, मान के चलो को मेरा एक्स है और जैसे मैंने एक्स का डेरिवेटिव करता था सेम इसी तरह उसको भी कर देना, और जो इन अंडर रूट में रहेगा उसका डेरिवेटिव ऊपर करके लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए आज की इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही समझाता हूँ और मैं आपको इस लेक्चर में कुछ मैं आपको SW दे देता हूँ ताकि आप याद करके कुछ आइएगा फार्मूला को। चलिए आप नोटिस कर लीजिए, और जब मैं अगला आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको और अच्छी से समझाऊंगा डेरिवेटिव। ये तो मेरा खत्म हो गई। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ इसमें आपको कुछ फार्मूला लिख देता हूँ जिसको आप याद करके आइएगा। जो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगा तो उसमें आपको फार्मूला की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जैसे मैंने आपको फार्मूला दे देता हूँ, इजी इजी दूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, तो आपको बोलनी है कॉस एक्स। और उसके बाद दो नंबर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स, क्या होती है माइनस साइन एक्स। उसके बाद 3 नंबर टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, तो टेन एक्स का जो आपका डेरिवेटिव होती है गाइस, ये होती है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी। और उसके बाद 4 नंबर क्या हो जाएगी, सिक्स। इसके बाद सेक का डेरिवेटिव क्या होगी, तो सेके इंटू टेन होती है, सेके इंटू टेन होती है गाइस ना। उसके बाद 5 नंबर हम लोग क्या हो जाएगी, देखिए 5 नंबर यानी किसका हो जाएगी, यानी अब हो जाएगा कोट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो कोट का डेरिवेटिव होती है गाइस माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होती है, क्या होती है माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होती है। और 6 नंबर आपको सेक का डेरिवेटिव क्या होती है, कोसेस का डेरिवेटिव क्या होती है, तो माइनस कोसेस इंटू कॉट होती है। यह आपको अगला जब मैं क्लास लूंगा तो इस क्लास में आपको याद होनी चाहिए ना ये फॉर्मूला, तभी हम लोग आपका टेन को साइन कोस टेन, जैसे मैं आपको पूछूंगा साइन का डेरिवेटिव क्या होती है, तो कोस होती है, कोस का डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन होती है, टेन का डेरिवेटिव क्या होती है सेक स्क्वायर होती है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होती है। उसके बाद कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेस स्क्वायर होती है। उसके बाद कोसेस का डेरिवेटिव माइनस कोसेस इंटू कॉट होती है। यह आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद होती है तो मैं उस क्लास में आपको जो क्वेश्चन बनाऊंगा आपको अच्छी से समझ में नहीं आती, अगर जब आपको याद रहती है तो यही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगी ना। तो मेरा अगर नेक्स्ट लेक्चर आप करना चाहते हैं तो आप ये सब फार्मूला को याद रख के आइएगा गाइस, ये आप फार्मूला को याद रखेंगे। बहुत ही मैंने बेसिक आपको क्लास दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब नहीं पता है कि डेरिवेटिव क्या होती है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होती है, तो इस क्लास से आप समझ सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो आज की मेरा इस लेक्चर आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि सर आप इसके बाद आप कौन सी टॉपिक का लेक्चर चाहते हैं और क्या मेरा क्लास आपको कैसी लगी, आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, अब मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।